स्टार्टिंग विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, चैप्टर नंबर 13। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो फर्स्ट मेजर सिस्टम है एम्ब्रियो का, और हमारे पास मिडिल ऑफ थर्ड वीक के अंदर हमारे पास अपेयर करना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास कार्डिक प्रोजेनिटर सेल आते हैं जो कि मेजर में पॉपुलेशन से आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी हार्ट फील्ड बनता है, फिर सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनता है। प्राइमरी हार्ट फील्ड कैसे बनता है? हमारे पास जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है उसके साइडों पे हमारे पास बायलेटरली पेयर्ड जो है वो स्ट्रैंड्स बनते हैं जो प्राइमरी हार्ट फील्ड के होते हैं। और फिर फेरेंजियल मेसोडर्म से हमारे पास कार्डिक प्रोजेनिटर सेल आते हैं जिनको हम सेकेंडरी हार्ट फील्ड कहते हैं, जो कि मीडियल टू फर्स्ट हार्ट फील्ड यानी प्राइमरी हार्ट फील्ड के मीडियली लोकेटेड होते हैं। फिर उसके बाद सक्सेसिव स्टेजेस आती हैं जहाँ पे ब्लड की डेवलपमेंट और ब्लड वेसल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट होती हैं। प्राइमोरियल ब्लड वेसल्स जो हैं उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, आर्टरीज और वेन। डे 18 पे हमारे पास बायलेटरल मेसोडर्म से सोमेटोप्लूरा और स्प्लैंक्नोप्लूरा के कंपोनेंट बनते हैं। फिर हमारे पास जो स्प्लैंक्नोप्लूरा है वो हमारे पास हार्ट के कंपोनेंट्स बनाता है। एंडोकार्डियल प्रोजेनिटर सेल जो सेपरेट होते हैं मेसोडर्म से और पेयर्ड हार्ट ट्यूब बनाते हैं। फिर ये दोनों हार्ट ट्यूब्स फ्यूज करके हमारे पास सिंगल हार्ट ट्यूब बना देती हैं। हार्ट ट्यूब जो है वो हमारे पास शॉर्टनिंग ऑफ एंडोडर्म की वजह से हमारे पास वहाँ पे ट्यूबुलर हार्ट बनता है। फ्यूजन ऑफ हार्ट ट्यूब की वजह से फ्यूजन ऑफ हार्ट ट्यूब जब क्रेनियल एंड पे स्टार्ट होती है और हमारे पास कॉर्डियली एक्सटेंड करती है। एम्ब्रियोनिक हार्ट जब 22nd से 23rd डे के ऊपर हमारे पास बीट करना स्टार्ट कर देता है, धक 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 धक। और ब्लड फ्लो जो है वो 4th वीक के अंदर स्टार्ट होता है और हार्ट बीट जो है वो विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाती है हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी पे। 4th वीक के अंदर मेन ऑर्गन जो है बनना स्टार्ट होते हैं और हार्ट जो है वो बीट करना भी स्टार्ट कर देता है। जो हमारे पास इंटीरियर हार्ट फील्ड या प्राइमरी हार्ट फील्ड है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम देता है और हमारे पास मायोकार्डियल वॉल के आउटफ्लो ट्रैक देता है, हमारे सेकेंडरी हार्ट फील्ड देता है। प्राइमरी हार्ट फील्ड हमें दो एट्रिया बना के देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल बना के देता है। सेकेंडरी हार्ट फील्ड जो है वो राइट वेंट्रिकल और आउटफ्लो ट्रैक्स बनाता है। ये फ्रिंजियल मेसोडर्म से आता है, ये हमारे पास स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से आता है। हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर, वाइटलाइन वेन, अम्बिलिकल वेन और हमारे पास कॉमन कार्डिनल वेन। वाइटलाइन वेन है वो अम्बिलिकल वेसिकल से पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके आती हैं। अम्बिलिकल वेन है वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं कोरियोनिक सैक से या प्लेसेंटा से। और हमारे पास कॉमन कार्डिनल वेन पूरी बॉडी के एंटीरियर पोस्टीरियर से हमारे पास पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हार्ट की तरफ। ये जो है ये हमारे पास है वाइटलाइन वेन जो कि अम्बिलिकल वेसिकल से लेके जा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे पास है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉमन कार्डिनल वेन जो कि हमारे पास पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। और ये जो मैरून सी हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, ये हमारे पास है अम्बिलिकल वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। ये वाली ब्लू वाली जो है ये अम्बिलिकल वेन है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है फ्रॉम द कोरियोनिक सैक। वाइटलाइन वेन जो है वो फॉलो करती है फेलो इंटेरिक डक्ट ऑफ एम्ब्रियो को। ये डक्ट जो है हमारे पास नैरो कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि अम्बिलिकल वेसिकल को मिडगट से मिलाती है। जब हमारे पास ट्रांसवर्स सेप्टम से ये पास करती है तो ब्लड वेसल जो है वो अपना पाथ वाइटलाइन वेन्स एंटर कर जाती है हमारे पास वीनस एंड ऑफ हार्ट जिसको हम कहते हैं साइनस विनोसिस में। अब लेफ्ट वाइटलाइन वेन का फेट क्या है? हमारे पास लेफ्ट वाइटलाइन वेन जो है वो हमारे पास रिग्रेस कर जाती है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और राइट वाली क्या बनाती है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट वाइटलाइन वेन रिग्रेस कर जाती है, राइट वाली बनाती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल वेन जो हैं वो दोनों साइडों पे लीवर की प्रेजेंट होती हैं, वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है प्लेसेंटा से साइनस विनोसिस के अंदर ड्रेन करती हैं। राइट वाइटलाइन वेन जो है वो डिसअपेयर कर जाती है 7th वीक के अंदर, और जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ना वो हमारे पास राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपेयर कर जाती है, लेफ्ट वाली जो है वो हमारे पास वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? राइट वाली और क्रेनियल पार्ट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो ब्लड लेके जा रही है ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से ये हार्ट में ब्लड लेके जा रही है। यहाँ पे जब ये दरमियान में लीवर आ गया लेफ्ट वाली के, राइट वाली तो पूरा पूरा रिग्रेस होना है। लेफ्ट वाली ने जो ये वाला पोर्शन है वो रिग्रेस कर जाता है और जो ये वाला पोर्शन है कॉर्डल पोर्शन वो परसिस्ट कर जाता है। इस तरह एक शंट बनता है डक्टस विनोसिस और फिर वो ब्लड लेके जाना शुरू कर देता है हार्ट की तरफ। राइट अम्बिलिकल वेन और क्रेनियल पार्ट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो हमारे पास डिजनरेट कर जाता है। कॉर्डल पार्ट परसिस्ट करता है जो कि ब्लड लेके जाता है सारा प्लेसेंटा से, जो कि ब्लड लेके आ रहा था प्लेसेंटा ऑफ एम्ब्रियो से। फिर एक वेनस शंट बनता है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस क्या करता है? हमारे पास बाईपास कराता है लीवर के थ्रू ब्लड और इनेबल करता है सारा ब्लड जो प्लेसेंटा से आ रहा है वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ जाए और जाए कि वो लिवर को सप्लाई करे। इसके बाद हमारे पास है कार्डिनल वेन्स। कार्डिनल वेन्स जो है हमारे पास वीनस ड्रेनेज करती हैं पूरी बॉडी की से। इनके इंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स होती हैं जो हमारे पास ज्वाइन करके कॉमन कार्डिनल वेन्स बनाती हैं। 8th वीक के अंदर हमारे पास जो इंटीरियर कार्डिनल वेन है उनके दरमियान में होता है एक एनास्टोमोसिस, उससे हमारे पास लेफ्ट से ब्लड सारा जो है वो राइट साइड पे आ जाता है और ये एनास्टोमोटिक शट जो है वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना देता है जो कि हमारे पास, और लेफ्ट इंटीरियर कार्डिनल वेन जो है वो डिजनरेट कर जाता है उसका कॉर्डल पार्ट। लेकिन यहाँ से जो ये हल्का हल्का नजर आ रहा है ये राइट इंटीरियर कार्डिनल है, ये लेफ्ट इंटीरियर कार्डिनल है, ये दोनों आपस में एनास्टोमोस कर लेती हैं इन द 8th वीक में एनास्टोमोसिस कर लेती हैं। सारा ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ शंट हो जाता है और कॉर्डल जो लेफ्ट वाला होता है वो डिजनरेट कॉर्डल पार्ट डिजनरेट कर जाता है लेफ्ट इंटीरियर कार्डिनल वेन। The superior vena cava forms the right anterior cardinal vein and right common cardinal vein. superior vena cava कहाँ से बन रही है? राइट anterior cardinal vein से, राइट common cardinal vein से हमारे पास superior vena cava बना। हमारे पास posterior cardinal vein, posterior cardinal vein जो है वो हमारे पास इंटरम किडनी की वेसल्स के साथ डेवलप होती हैं एज द वेसल ऑफ मेसोनेफ्रॉस या इंटरम किडनी, जो कि हमारे पास सेकंड सेट ऑफ किडनी बनता है। फिर हमारे पास जो है लार्ज पार्ट है उनका डिसअपेयर हो जाता है विद दिस ट्रांसिटरी किडनीज, और हमारे पास इनके अडल्ट डेरिवेटिव्स रह जाते हैं सिर्फ एजाइगस वेन और कॉमन इलियक वेन, और साथ में ये बनाती हैं सब कार्डिनल और सप्रा कार्डिनल वेन। सब कार्डिनल और सप्रा कार्डिनल वेन जो है वो क्या करते हैं? सब कार्डिनल वेन जो है वो पहले पेयर होती हैं, सप्रा कार्डिनल वेन है वो बाद में पेयर होती हैं। सब कार्डिनल वेन एनास्टोमोस करती हैं पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से
और हमारे पास बना देती हैं स्टेम ऑफ लेफ्ट रीनल वेन बना देती हैं, सप्रा रीनल वेन बना देती हैं और गुनेडल वेन। सब कार्डिनल वेन जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से एनास्टोमोस करके क्या बनाती हैं, लेफ्ट रीनल वेन, सप्रा रीनल वेन और गुनेडल वेसल, गुनेडल वेन उसके अंदर टेस्टिकुलर और सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना के बाद सप्रा कार्डिनल वेन जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब होती है इन द रीजन ऑफ किडनी, और उसके बाद ये हमारे पास एनास्टोमोसिस करती हैं जिससे हमारे पास एजाइगस और हेमियाजाइगस वेन बनती हैं। और इन दोनों के राइट सप्रा कार्डिनल वेन जो है वो हमारे पास इंफीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा बनाती है। अभी इसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। इंफीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट के साथ इसका एक हेपेटिक सेगमेंट है जो कि हमारे पास कहाँ से बन रहा था, राइट वेटालाइन वेन से, यहाँ से। इसके बाद हमारे पास इसका है प्री रीनल सेगमेंट जो कि बन रहा है राइट सब कार्डिनल वेन से, राइट सब कार्डिनल वेन से। रीनल सेगमेंट है जो कि सब कार्डिनल और सप्रा कार्डिनल के एनास्टोमोसिस से बन रहा है। पोस्ट रीनल सेगमेंट है जो कि राइट सप्रा कार्डिनल वेन से बन रहा है। ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे सब कार्डिनल वेन अपेयर हुई, फिर हमारे पास हुई सप्रा कार्डिनल वेन अपेयर। सब कार्डिनल वेन जो है उन्होंने 3 वेन्स दी, कौन कौन सी, रीनल वेन लेफ्ट वाली और उसके अलावा सप्रा रीनल वेन और गुनेडल वेन। ये यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। ये हमारे पास आगे गुनेडल वेन, ये आगे रीनल वेन और सप्रा रीनल वेन, ये आगे सप्रा रीनल, ये आगे रीनल और ये आगे गुनेडल वेन। इसके बाद हमारे पास जो सप्रा कार्डिनल वेन थी इससे जाइगस और हेमियाजाइगस बनी है। इसके अलावा इंफीरियर वेना केवा बनी है, वो कैसे बनी है, उसका एक हेपेटिक सेगमेंट है जो कि हमारे पास बनना है राइट वेटालाइन वेन से। उसके बाद हमारे पास एक प्री रीनल सेगमेंट है जो कि हमारे पास बनना है सब कार्डिनल वेन के राइट पार्ट से, राइट सब कार्डिनल वेन से। फिर एनास्टोमोसिस होता है सप्रा कार्डिनल और सब कार्डिनल वेन का, वहाँ से हमारे पास इसका रीनल सेगमेंट बनना है और फिर हमारे पास पोस्ट रीनल सेगमेंट बनना है राइट सप्रा कार्डिनल, राइट वेटालाइन, राइट सब कार्डिनल, एनास्टोमोसिस और राइट सप्रा कार्डिनल वेन से। इस तरह हमारे पास जो है वो इंफीरियर वेना केवा डेवलप होगी। इसके साथ आ जाते हैं हमारे पास एनोमलीज ऑफ वेना केवा। एनोमलीज ऑफ वेना केवा जो है वो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन के दौरान होगी। डबल सुपीरियर वेना केवा अगर हमारे पास लेफ्ट सप्रा कार्डिनल वेन जो है, लेफ्ट साइड की वेन्स भी परसिस्ट कर जाए, राइट साइड से तो नॉर्मल वेना केवा बन रही थी, अगर लेफ्ट वाली भी परसिस्ट कर जाएंगी तो लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा बन जाएगी। और हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन जो है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा कैसे बनी थी, राइट एंटीरियर कार्डिनल और कॉमन कार्डिनल से। राइट एंटीरियर कार्डिनल और कॉमन कार्डिनल से हमारे पास बन रही थी सुपीरियर वेना केवा। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड की भी एंटीरियर कार्डिनल कॉमन कार्डिनल रह जाएगी तो वो भी हमारे पास राइट वाले एंट्री में ओपन करेगी और डबल सुपीरियर वेना क्या हो जाएगी। लेफ्ट सुपीरियर वेना क्या होगी कि राइट वाली डिजनरेट कर जाए और लेफ्ट वाली रह जाए, लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन कॉमन कार्डिनल वेन सुपीरियर वेना क्या बना दें और राइट वाली जो है वो ना बने, डिजनरेट कर जाए, तो हमारे पास लेफ्ट सुपीरियर वेना क्या बन जाएगी। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ हेपेटिक सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, हेपेटिक सेगमेंट जो है इंफीरियर वेना केवा का वो नहीं बनेगा तो वहाँ से हमारे पास उसका एब्सेंस हो जाएगा और ब्लड इंफीरियर पार्ट से हमारे पास कौन ड्रेन करेगा, जाइगस और हेमियाजाइगस वेन। इसके अलावा डबल इंफीरियर वेना केवा ये भी इसी तरह जैसे डबल सुपीरियर वेना केवा था कि अगर हमारे पास राइट वाली की जगह लेफ्ट वाली परसिस्ट कर, राइट वाली भी परसिस्ट करिए लेफ्ट वाली भी, तो हमारे पास डबल हो जाएंगी। इंफीरियर वेना क्या हो जाए वो रीनल वेन इन इंफीरियर टू रीनल वेन जो है वो 2 वेसल से रिप्रेजेंट होती है, लेफ्ट वाली स्मॉलर होती है, राइट वाली जो है वो लार्जर होती है। लेकिन अगर इन दोनों में एनास्टोमोसिस ना हो और हमारे पास वेनस ट्रंक में ना बने तो हमारे पास हमारे पास बन जाएंगी सप्रा कार्डिनल वेन्स की वजह से 2 इंफीरियर वेना केवा। फिर हम बात करते हैं हमारे पास जो डॉर्सल अयोर्टा की दूसरी ब्रांचेस हैं, वो डॉर्सल अयोर्टा मतलब अगर आर्टरीज पे आ गए हैं, इसके अंदर हमारे पास 4th और 6th वीक के अंदर फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज बनती हैं जो कि अयोर्टिक सैक से राइज करती हैं और टर्मिनेट करती हैं डॉर्सल अयोर्टा के अंदर। और उसके बाद हमारे पास टेयर्ड डॉर्सल अयोर्टा होते हैं इनिशियली और एंड से फिर ये फ्यूज करके हमारे पास सिंगल अयोर्टा बना देते हैं। जो डॉर्सल पार्ट होता है ना बॉडी की टेल वाली साइड पे, वो हमारे पास फ्यूज करके एब्डोमिनल अयोर्टा बना देता है। और जो ऊपर वाला होता है यानी कि क्रेनियल वाला, राइट वाला रिग्रेस कर जाता है, लेफ्ट वाला परसिस्ट कर जाता है, प्राइमोर्डियल अयोर्टा बन जाता है हमारे पास। फिर यहाँ से निकल के इंटरसेगमेंटल आर्टरी जो है वो हमारे पास सोमाइट्स की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। जो हमारे पास वर्टिब्रल नेक वाले रीजन के अंदर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, और मोस्ट ऑफ द आर्टरीज जो इसको कनेक्शन दे रही होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। थॉरैक्स के रीजन में हमारे पास होती हैं इंटरकॉस्टल आर्टरीज। उसके बाद हमारे पास लंबर रीजन के अंदर लंबर आर्टरीज की फॉर्म में परसिस्ट करती हैं ये। और इंटरसेगमेंटल आर्टरी जो होती है हमारे पास सैक्रल रीजन के अंदर लेटरल सैक्रल आर्टरी और कॉमन इलियक आर्टरीज इन द लंबर रीजन। इसके बाद हमारे पास वाइटल लाइन और अम्बिलिकल आर्टरी जो थी, जो कि हमारे पास वाइटल लाइन जीआईडी से थी और अम्बिलिकल जो थी वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास प्लेसेंटा से ला रही थी। वो क्या करती हैं, हमारे पास वाइटल लाइन आर्टरी जो है वो प्राइमोर्डियल गट से ब्लड लेके आ रही होती हैं। 3 वाइटल लाइन आर्टरी जो है वो मेन बाकी रह जाती हैं, बाकी सारी जो है डिजनरेट कर जाती हैं। वो 3 क्या करती हैं, उसके अंदर हमारे पास एक सीलिएक ट्रैक्ट बना देती है जो फोरग्रेड को सप्लाई करता है, एक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई बना देती है जो कि मिडगेट को सप्लाई करता है, और एक इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बना देती है जो कि हाइंडगेट को सप्लाई करता है। पेयर्ड अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे पास कनेक्ट कर रही होती हैं कोरियोनिक सैक से हार्ट को, और वहाँ से हमारे पास प्लेसेंटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट की तरफ, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती होती है प्लेसेंटा की तरफ। फिर हमारे पास क्या होगा कि इनमें से जो है प्रॉक्सिमल पार्ट जो है आर्टरीज का इनका वो इंटरनल एलियक आर्टरी और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बना देगा, डिस्टल पार्ट जो है अम्बिलिकल आर्टरीज का वो मॉडिफाई हो जाएगा और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बना देगा। आर्टरीज को अगर हम रिवाइज करें तो एयोर्टिक सैक से हमारे पास फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज निकली थी जो कि डॉर्सल अयोर्टा में ट्रेन करी थी। 2 डॉर्सल अयोर्टा होते हैं, उनके लोअर पार्ट फ्यूज करके एब्डोमिनल थोरैसिक अयोर्टा बना देते हैं, और जो उनका अपर पार्ट होता है वो राइट वाला रिग्रेस कर देता है, लेफ्ट वाला जो है वो हमारे पास थोरैसिक अयोर्टा बनाता है, यानी कि हमारे पास जो अयोर्टा होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। फिर हमारे पास डॉर्सल अयोर्टा से मिलती है सेगमेंटल आर्टरी 13 नंबर होती है, नेक में ये वर्टिब्रल बनाती हैं, थॉरैक्स के अंदर इंटरकॉस्टल बना देती हैं, एब्डोमेन के अंदर लंबर 5 लंबर होती हैं और कॉमन इलियक होती है, 5th लंबर जो है वो कॉमन इलियक बन जाती है।
सैक्रल रीजन के अंदर ये लेटरल सैक्रल आर्टरी बना देती हैं। उसके बाद हमारे पास वाइटल आर्टरी होती है। वाइटल आर्टरी में से सिर्फ 3 जो है वो पसेज कर जाते हैं। सीलिक ट्रंक जो है वो फोरगेट को सप्लाई देता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक मिडगेट को, इन्फीरियर मेसेंटेरिक जो है वो हाइंडगेट को सप्लाई देता है। लाइकल आर्टरी की बात करें तो इसमें प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है वो हमारे पास इंटरनल आइलियक, सुपीरियर वेसिकल और हमारे पास इंटरनल आइलियक और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बना देती हैं, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट